होते थे, बहुत साल हो गए, और वो हमारे स्वामी दयानंद की तरह शिव के भगत बना दिए। और शिव की भक्ति करके स्वामी दयानंद को तो जिज्ञासा जगी, सच्चे शिव की तलाश की, लेकिन वहाँ वो भगत वहीं पर रमा हो गया। और उसने भक्ति करते करते एक दिन बोला शिव जी प्रकट हो गए, और बोले शिव जी ने कहा बता क्या चाहिए। तो दंपत्ति की आंखों में आंसू था और कहने लगे मुझे कोई संतान अब तक नहीं हुई है, आप वो संतान मुझे दिलाइए। अब शिव जी कहते हैं कि भाई क्या बता, तेरे को सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए। अब वो व्यक्ति था, बोला मुझे नहीं पता सुपुत्र क्या होता है, कुपुत्र क्या होता है, आप जरा इसको खोल करके बताइए। अब कहते हैं कि शिव जी ने कहा कि सुपुत्र तो ये होगा कि उसकी आयु बहुत कम होगी, लेकिन जितनी आयु होगी उसमें आपको आनंदित कर देगा, सुखों से भर देगा। और कुपुत्र की आयु लंबी होगी, जब तक जिंदा रहेगा तब तक तुझे तकलीफ देता रहेगा। अब उस दंपत्ति ने विचार किया कि हम क्यों ना अपनी सुपुत्री मांग लें। अब उसने कहते हैं सुपुत्र मांग लिया, और सुपुत्र तथास्तु कह करके दे दिया। और सुपुत्र देने के बाद बोले कि इसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। अब वो फिर दुखी दोनों दंपत्ति कि मांग लिया, लेकिन उसकी आयु कितनी दे, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष की आयु सुन के दंपत्ति खुश भी मना रहे हैं, लेकिन गमी भी अंदर बैठी हुई है कि ये क्षणिक मात्र का सुख मिला है, लेकिन क्या करें, विवश थे। अब वो 5 वर्ष का बच्चा 4 वर्ष का हो गया, खेला कूदा मनोरंजन किया, बहुत अच्छे से निकल गए। जब 5वां वर्ष शुरू हुआ तो उसके जब 5 दिन शेष रहे तो उस पिता ने बड़ी चिंता हुई कि अब ये बच्चा अपने हाथ से जाने वाला है, क्या किया जाए। तो एक साधु के पास गया और बोला अब इस बच्चे का 5 दिन बचे हैं, मेरे को कोई उपाय बताओ। तो उसने कहा कि तू ऐसा कर, सभी को सिद्ध मान ले, सिद्ध पुरुष चाहिए कि कोई मेरे बच्चे का जीवन बचा दे। अब सिद्ध पुरुष कहाँ मिलेगा, बोला तू सबको सिद्ध मानना शुरू कर दे। अब उस पंडित ने, काशी का पंडित था, और उसने अपनी भक्ति करते हुए शिव जी की, और वो गंगा जी पे जाकर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। अब कुटिया बना करके रहने लगा तो वहाँ पर उसने सभी को, बेटे ने भी और पिता ने भी, बोला जो भी व्यक्ति आए, बूढ़ा आए, जवान आए, बच्चा आए, सबको प्रणाम करना है बेटा, हमारे लिए सब सिद्ध पुरुष है। उस तरह ही सभी, पूरा दिन बीत गया, सबको प्रणाम किया। दूसरा दिन भी बीत गया, सबको प्रणाम किया। तो एक उसी लाइन में सप्त ऋषि आ गए, और सप्त ऋषि आ गए तो उनको भी उसी भांति प्रणाम किया। और जैसे वो प्रणाम करने लगे, बोले चिरंजीवी भवे, चिरंजीवी भवे, चिरंजीवी भवे। अब पिता की आंखों में आंसू कि बेटे का तो 2 दिन ही बच रहे हैं, ये चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पूछा पिता से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। बोले मेरे पुत्र की तो आयु ही 2 दिन की बच रही है, आप चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रहे हो। अब ये आशीर्वाद अगर सच्चा नहीं हुआ तो आप सप्तऋषि किस बात के हो। अब सप्तऋषि ने एक दूसरे की तरफ देखा, 7 ऋषि एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो बोला आज तो अच्छे फंस गए। बोले हमें क्या पता है इसका कितना जीवन बच रहा है, हमने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। बोले क्या करें। अब आपस में सलाह की और निर्णय लिया कि बाबा ये बच्चा हमें दान दे दो। बोले आपको दान दे दूं। बोला हाँ। तो बोला ले लो। अब उसने दुखी मन से उस बच्चे को दान दे दिया, किस लिए कि शायद इसकी उम्र ये लोग बढ़वा देंगे। अब वो वहां पर ले जा करके वो गए ब्रह्मा के पास। अब ब्रह्मा के पास गए तो जैसे सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ऐसे उस बच्चे ने भी प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने उनको भी चिरंजीवी भवे बोला, और उस बच्चे को भी बोला चिरंजीवी भवे। अब सप्त ऋषि के मुस्कुरान आई चेहरे पर। बोले ये क्या हो रहा है। बोला हम तो झूठे हुए तो है, ये ब्रह्मा भी झूठा हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो। बोले हमारे तो ऐसी बात फंस गई, अब क्या करें, इस बच्चे का जीवन कम है और हमें लेना पड़ा। अब हम आपके पास आए, अब आप इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दो। अब बोला है तो समस्या कठिन, ये आपत्ति मेरे पास क्यों लेकर के आ गए। बोले हमें नहीं पता, अब आप जानो और आपका वचन जाने। अब ब्रह्मा जी बोला भाई तुम मेरे पास छोड़ जाओ। अब ब्रह्मा जी लेकर के शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी देखते ही उसने भी प्रणाम किया बच्चे ने, और वहां ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया।
तो उनको भी बोल दिया, बोला चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव, जैसी आदत पड़ी हुई थी। अब शिव जी ने सोचा कि ये तो, बोला महाराज जी आप, ब्रह्मा जी बोले शिव जी आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, इस बच्चे का तो उम्र आज पूरा दिन में 3 घंटे ही शेष बच रहे हैं। अब शिव जी घबरा गए, बोले कि ये तो गड़बड़ होगी बहुत भारी, लेकिन करता हूं कुछ ना कुछ। बोला बच्चा तो मेरा है, बोला बच्चा भी तेरा दिया हुआ है, तेने ही वरदान दिया था और तेने ही जीवन दिया था, अब तेरे पास ही आया, तेने ही चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, क्या करना चाहिए। अब वो बच्चा से कहा कि बच्चा तू रोजाना ये शिवलिंग है, शिवलिंग पर अपना बेलपत्र चढ़ा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलता रहे। अब वो इस काम में लगा दिया, बच्चा श्रद्धावान था। अब उसने जैसे ही ये चीजें शुरू की, समय तो आना था, टाइम घड़ी तो टलती नहीं है। अब यमराज आया और उस बच्चे पर फंदा डालने लगा। फंदा डालने लगा तो शिवजी ने त्रिशूल उठाया, बोला क्या कर रहा है ये, बोला अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तो बोला तेरे को पता मैं कौन हूं, मैंने ही तो इसको जीवन दिया, मैंने ही इसको दान दिया, अब मैंने ही इसको आशीर्वाद दिया है, तो मैं मेरी सत्ता जैसे चाहे पलट सकता हूं। तो जो बन के आया था काल, उसने वापिस पैर हटाए और कहते हैं उस बच्चे को जीवन दान दे दिया। तो ये ऐसी विद्या आप लोगों को माइंड पढ़ा देते हैं कि आप फिर उन्हीं को ही गुरु, उन्हीं को ही ब्रह्मा, उन्हीं को ही विष्णु मानने लग जाते हैं। जबकि इस मंत्र का सीधा अर्थ क्या था, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै जय गुरुवे नमः। इसका अर्थ कर दिया उल्टा और हम लोगों के दिमाग में छपा दिया, जो पौराणिक पद्धति में घुसते चले जाते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। लेकिन सीधा अर्थ क्या होना चाहिए था कि ब्रह्मा ही गुरु है, ब्रह्मा ही विष्णु है और ब्रह्मा ही महेश है। तो ये बच्चा इतनी कड़ियों में घूमना नहीं पड़ता, माता पिता को कर्म बंधन में समझना पड़ता। तो वो हम जो चीजें चल रहे हैं, अब स्वामी दयानंद यदि इन्हीं बातों में रह जाता तो आज आप और हम ये कार्यक्रम कर पाते क्या, नहीं कर पाते। स्वामी दयानंद ने क्या कहा, आइए सुनिए। जाते जाते ये रिसीवर कह गए, जाते जाते ये रिसीवर कह गए, मेरे जो सपने अधूरे रह गए, जाते जाते ये रिसीवर कह गए, जाते जाते ये रिसीवर कह गए। मेरी वसीयत याद रखना आरियो, मेरी वसीयत याद रखना आरियो, सत्य को ही मन अपने में धारियो, जाते जाते ये रिसीवर कह गए, जाते जाते ये रिसीवर कह गए, मेरे जो सपने अधूरे रह गए, जाते जाते ये रिसीवर कह गए। स्वामी दयानंद ने सत्य के लिए यहाँ तक बोल दिया था कि मेरी उंगलियों को कोई मोमबत्ती बनाकर भी जलाए तब भी ये दयानंद झूठ नहीं बोलेगा, सत्य को सत्य ही बोलेगा।